अग्नि तत्व है। तो शून्य मुद्रा में हम मध्यमा उंगली को इससे लगाते हैं अंगूठे के मूल में, जहां अंगूठा हमारा जुड़ता है, जहां से शुरू होता है उसी के मूल में लगाते हैं। ये हमारा जो अंगूठा है इसके ऊपर जो ये लाइनें होती हैं, जो इसकी सबसे नीचे जो लाइन है उसके ऊपर आपको लगाना है इस तरीके से इस उंगली को, और ऊपर से अंगूठे से थोड़ा सा दबाव डाल देना है। बाकी इन उंगलियों का कोई काम नहीं है, तो ये उंगलियां तीनों सीधी रखेंगे। इसी तरीके से हम इस हाथ से करेंगे ऐसे। ये है शून्य मुद्रा। तो जब इस मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। सपोज मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ। पद्मासन। नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो बनाने का सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। इसका अभ्यास करने से हमारे शरीर की बहुत सारी रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो उस अभ्यास का नाम है शून्य मुद्रा। अब इसको हम शून्य मुद्रा क्यों कहते हैं और मुद्राएं हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं, तो जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था मुद्राओं के ऊपर, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से संक्षेप में बता देता हूँ कि हमारा शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ है, जिनको 5 एलिमेंट पंच तत्व बोलते हैं। और ये शरीर के अंदर पंच तत्व जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जब ये पंच तत्व जो है ये शरीर के अंदर बैलेंस रहते हैं तो शरीर में कोई भी रोग नहीं होता है। तो जो मुद्राएं होती हैं उनका काम यही होता है कि वो हमारे शरीर में जो पंच तत्व हैं 5 एलिमेंट, इनको बैलेंस रखती हैं। तो जो शून्य मुद्रा है ये हमारे शरीर के अंदर आकाश तत्व को बैलेंस रखती है। जब आकाश तत्व शरीर के अंदर अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो शून्य मुद्रा है ये बढ़े हुए जो आकाश तत्व हो जितनी मात्रा में बढ़ा हुआ है उसको कम करती है, बढ़ी हुई मात्रा को शून्य करती है। तो इसलिए इसको हम शून्य मुद्रा बोलते हैं। जैसे कि शरीर में जो पंच तत्व हैं ये हमारे इन्हीं 5 उंगलियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। ये 5 उंगलियां हमारी उन्हीं पंच तत्वों को प्रतिनिधित्व करती हैं, उन 5 तत्वों का। जैसे कि ये अंगूठा है, ये है अग्नि तत्व के लिए, ये वायु तत्व, ये आकाश, और ये पृथ्वी, और ये उंगली जल तत्व को प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रतिनिधित्व मतलब हो गया इंडिकेट करना, उसको दर्शाना। तो ये जो हमारी मध्यमा उंगली है ये आकाश तत्व है और ये अंगूठा है ये अग्नि तत्व है। तो शून्य मुद्रा में हम मध्यमा उंगली को इससे लगाते हैं अंगूठे के मूल में, जहां अंगूठा हमारा जुड़ता है, जहां से शुरू होता है उसी के मूल में लगाते हैं। ये हमारा जो अंगूठा है इसके ऊपर जो ये लाइनें होती हैं, जो इसकी सबसे नीचे जो लाइन है उसके ऊपर आपको लगाना है इस तरीके से इस उंगली को, और ऊपर से अंगूठे से थोड़ा सा दबाव डाल देना है। बाकी इन उंगलियों का कोई काम नहीं है, तो ये उंगलियां तीनों सीधी रखेंगे। इसी तरीके से हम इस हाथ से करेंगे ऐसे। ये है शून्य मुद्रा। तो जब इस मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। सपोज मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ। पद्मासन ध्यान के लिए या प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा आसन है। या फिर आप सिद्धासन में बैठ जाइए, स्वस्तिकासन में, अर्ध पद्मासन में, जो भी आपका कंफर्टेबल पोज है। अगर आपको घुटने की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, फिर आप इन आसनों में नहीं बैठ सकते, फिर आप सुविधापूर्वक जो भी आपके लिए और रिलैक्सेशन पोज है
उसमें बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें बैठने के बाद फिर हम दोनों हाथों से शून्य मुद्रा बनाएंगे, ऐसे, और ये इस तरीके से। ऐसे मध्यमा अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाएंगे, बाकी तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और दोनों हाथों को कलाइयों के ऊपर रख लेंगे। सॉरी, दोनों कलाइयां घुटनों के ऊपर रख लेंगे, कमर सीधी रखेंगे, दोनों आंखें बंद रखेंगे। फिर इसमें बैठ के आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं तो सिर्फ आंखें बंद करके रखिए और कुछ देर तक इसी अवस्था में बैठिए। इसका अभ्यास हमें एक दिन में 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक करना चाहिए। अगर आप इतने समय तक एक बार में नहीं कर सकते हैं तो दिन में 2-3 बार करके आप अपना पूरा अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, कभी भी इस मुद्रा का अभ्यास हम चलते उठते बैठते नहीं करना है। जब भी करेंगे किसी भी ध्यान के आसन में बैठकर ही इसका अभ्यास करेंगे, तभी हमें इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अगर इस मुद्रा का अभ्यास हम सुबह खाली पेट करते हैं तो हमें अधिक लाभ होगा। अब इस मुद्रा के अभ्यास करने से हमें क्या फायदे होंगे? तो इस मुद्रा के अभ्यास करने से हमारे कान के सभी रोग दूर हो जाते हैं। कान में आपके में अगर दर्द रहता है, अगर बहरापन है, सुनाई कम देता है, कानों में पानी आता है कानों से, या फिर कानों में सूं सूं की आवाज़ें आती हैं, तो इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर किसी को हृदय की कोई भी समस्या है, चाहे वो हाई बीपी है या हृदय का कोई दूसरा विकार है, तो इस मुद्रा के अभ्यास से आपका हृदय बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, इससे थायराइड के साथ साथ गले का कोई भी रोग है, सभी रोगों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगर इस मुद्रा का अभ्यास अगर आप रोज कंटिन्यू करते हैं तो इससे आपके गले के सभी रोग दूर हो जाते हैं। जिनके मसूड़े कमजोर हैं उनके मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। अगर किसी के शरीर की हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो इस मुद्रा के अभ्यास से वो अस्थियां मजबूत हो जाती हैं, आपके शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। तो इस मुद्रा का अभ्यास हमें रोज सुबह खाली पेट, अगर खाली पेट करने का समय नहीं है तो दिन में किसी भी समय आप इस मुद्रा का अभ्यास एक दिन में 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।